हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिनंदन श्रीवास्तव और मैं फिर से आप सभी का एक बार कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बेटे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस किया था। हम लोग ने बेसिक चीजें समझी थी। इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने फिर क्या किया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग ने देखी थी। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में ए बी और सी की वैल्यूज को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल भी सॉल्व किए थे और उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को भी डिस्कस किया था, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर टू हाँ क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग पहुंच गए थे और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। उसमें 8 पार्ट थे, जिसमें से हम लोग ने 4 पार्ट को डिस्कस कर लिया था, 1 2 3 4। और बेसिकली ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कंपेयर करने वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए थे उसी पे डिपेंडेंट थे। अब उसमें से हम लोगों ने 4 पार्ट को कर लिया था, बाकी बचे 4 पार्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, आई होप सभी ने कर लिया होगा उसको। ठीक है, बहुत इजी है, कंपेयर करना बहुत इजी होता है, लेकिन फिर भी मेरा ये बनता है कि हमको ये बचे 4 पार्ट हैं, हमें इसे डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं डिस्कस। जिसने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो अपने आंसर्स मैच कर लेगा, और जिसने नहीं किया है वो समझ के फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ठीक, तो चलो यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2, पहले एक्सरसाइज देख लो। 4.1 चल रही है, बुक कौन सी है, एनसीईआरटी, वही डिस्कस करें क्योंकि सबसे मेन बुक है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4.1, एक्सरसाइज नंबर 4.1, सॉरी, चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या पढ़ी थी हम लोग ने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये पढ़ी थी हम लोग ने स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब अगर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन यहां से पिक करें, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2x इक्वल टू -5y। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2x, अब -5y है ना, इसको ट्रांसफर करो लेफ्ट साइड, +5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारी तैयार हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे। अब देख लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी और सी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखो, अब हम लोग जब कंपेयर करते हैं दोनों को, तो हम पाते क्या है कि जो x का कोफिशिएंट हमारी इक्वेशन में है 2, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो यहां पर x का कोफिशिएंट 2, यहां पर x का कोफिशिएंट a, मतलब a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू मिल गई। यहां देखो बेटे, y और y का कोफिशिएंट 5, और स्टैंडर्ड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b, तो b की वैल्यू 5। अब यहां पर c है ही नहीं, c है ही नहीं, तो c की वैल्यू क्या ले लेंगे, c की वैल्यू हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी देखो तीनों वैल्यूज फाइंड हो गई। मैंने एक और चीज बताई थी कि कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा हो तो वहां पर x और y कभी भी 0 नहीं हो सकते, सॉरी, a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते, मींस x और y का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x और y का कोफिशिएंट आपने 0 कर दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सब कुछ खत्म, सिर्फ सब कुछ खत्म हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन रही नहीं जाएगी। क्योंकि अगर आपने x का कोफिशिएंट क्या किया, 0, y का कोफिशिएंट क्या किया, 0, तो भैया ये वाला पूरा टर्म और ये टर्म तो गायब, बचेंगे क्या, केवल c बचेंगे, और c इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन ये है ही नहीं इन वेरिएबल। ठीक है, कोई वेरिएबल ना, वन वेरिएबल ना टू वेरिएबल, वेरिएबल ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ना a और b को 0 करेंगे और ना दोनों में से किसी एक को 0 करेंगे। किसी एक को भी अगर 0 कर दिया तुमने तो क्या होगा, उसमें से एक जिसको तुम जिसका कोफिशिएंट 0 करोगे वो वाला टर्म खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने x का कोफिशिएंट या a था, तुमने 0 कर दिया, x वाला टर्म खत्म हो गया। अब क्या बचा, बी वाई प्लस सी। ये है तो एक लीनियर इक्वेशन, बट इन वन वेरिएबल है, ना कि टू वेरिएबल, क्योंकि जिसको तुमने 0 किया था वो तो एक वेरिएबल लेके चला गया। अब यहाँ पर एक ही वाई बचा है, एक ही वेरिएबल बचा है, तो ये क्या बन जाएगी फिर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ना कि टू वेरिएबल। चलो ये सब चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब सेकंड
जो 6 पार्ट है आपका वो क्या दिया हुआ है, 3x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको भी हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax+by+c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ये क्या है, ये हमारी है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो हम क्या देखेंगे कि a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट a, यहां पर x का कोफिशिएंट 3 है तो a की वैल्यू 3। b में देख लेते हैं, यहां पर देखो y का कोफिशिएंट b है, यहां तो y है ही नहीं। जब y है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जब b की वैल्यू 0 रखोगे तभी y गायब हो जाएगा, और यहाँ पर y है ही नहीं, इसका मतलब b की वैल्यू क्या रखी गई होगी, 0 रखी गई होगी। और c की वैल्यू, अब c की वैल्यू देखो तो यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, और आपका आंसर आ गया ना। काफी टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है इनको, ठीक है, इनको बहुत ध्यान से लगाना है। ठीक, चलो ये हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये कौन सा पार्ट था बेटे, 6। अब हम लोग चलेंगे किस पे, 7th पार्ट पे। 7th पार्ट क्या है देख लेते हैं, लिखा हुआ है y -2 इक्वल टू 0। ठीक, अब फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax+by+c इक्वल टू 0, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे। जब कंपेयर करेंगे तो अब की क्या देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट यहाँ a है, बट यहाँ पर x है ही नहीं। इसका मतलब x क्यों गायब हुआ, यहां से x क्यों गायब हुआ, बिकॉज ऑफ दैट a की वैल्यू हमने क्या कर दी होगी, 0 कर दी होगी, तभी वो x को लेके भाग गया। तो a की वैल्यू क्या कर दी होगी, 0 कर दी होगी, तभी तो यहाँ पे x नहीं है। अब b इज इक्वल टू क्या, यहां पर y का कोफिशिएंट b है, यहां पर y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो जब y का कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो हम लोग क्या लेट करते हैं, 1, क्या लेट करते हैं 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1। एंड c इज इक्वल टू बेटे क्या, साइन के साथ हम लोग लेंगे -2। ये देखो काफी टिपिकल क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन का, सबसे लास्ट पार्ट। आखिरी क्वेश्चन क्या सर, 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं, और ये एक्सरसाइज आपकी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, टोटली फिनिश्ड। ठीक है, चलो तो जल्दी से इसका आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है 5x+2, सॉरी क्या लिखा हुआ है, 5x इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो देख के लिख भी नहीं पा रहा, बड़ी दिक्कत है। 5 इज इक्वल टू 2x, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देख लो, हम 5 को लेके उधर चले जाते हैं, तो जब उधर जाएंगे तो 5 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे किससे, ax+by+c से कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे क्या कि x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट वहां पर a है, यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो a इक्वल टू 2। यहां पर y का कोफिशिएंट b है, पर यहां पर y है ही नहीं, तो b इज इक्वल टू 0, और c की वैल्यू बेटे क्या हो जाएगी, -5। साइन मत भूलना लगाना, ठीक है, तो यह आपका हो गया आंसर, और इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज हो गई फिनिश्ड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 4.2। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद में चलेंगे 4.2। जैसे आपको अब 4.2 में पढ़ना क्या है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दी होगी, वो कहेंगे इसके फाइंड करिए 4 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन, 6 सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं किस तरीके से हम लोग किसी भी लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल के किस तरीके से हम लोग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं पहले। तो अभी हम आपको एक्सरसाइज नहीं करा रहे, अभी हम आपको केवल कंसेप्ट बता रहे हैं किस तरीके से हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड करने हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, जैसे आपको कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है, मान लो क्या दे रखी है, x+2y इक्वल टू x+2y इक्वल टू 6। ये देख लो, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये देख लो, पहली बात तो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है,
और इन टू वेरिएबल है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो करना है सर, क्या करना है, हमें करना है फाइंड, फाइंड कितने करने हैं, 4 सॉल्यूशन करने हैं। ठीक है, हमें इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, मतलब सॉल्यूशन मतलब क्या, एक्स वाई की वो दो वैल्यूज निकालनी है जो एक्स और वाई की जगह पर रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। सेटिस्फाइड मींस क्या, कि एक्स वाई की ऐसी दो वैल्यूज जब यहां रखें तो इज इक्वल टू क्या मिल जाए, 6 मिल जाना चाहिए। तो हम कहेंगे एक्स वाई की वो दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का काम करेगी। क्लियर है ना, सॉल्यूशन का काम करेगी। तो अब क्या करेंगे सर, कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें हमें करना है क्या है, इसमें हमें अपने मन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रखनी है। क्या करना है सर, अपने मन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रख लेनी है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे हम यह काम करने जा रहे हैं, हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 - 2y, क्या लिख सकते हैं, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ठीक, अब देखो हम किस तरीके से इसको, इनके 4 सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि 4 ही पूछा जाए, 2 3 4 10 20। ठीक है, क्योंकि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट, जितने चाहो निकालते जाओ। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से रखनी है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब जो तुम अपने मन से रख रहे हो वो तो तुम कोई भी वैल्यू रखते हो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि नंबर कितने हैं, नंबर तो भैया इनफाइनाइट है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इजी इजी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे मान लेते हैं, जैसे इसको लेट कर लेते हैं पहले, क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे हम लेट कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 0, मैंने क्या रख दिया, लेट कर लिया y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो ये बेटे क्या बन जाएगा, 6 - 0 = 6। यानी कि जब y 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई, 6। इसका मतलब आपको मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाई थी, जब हम लोग कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, एब्सिसा लिखते हैं, बाद में ऑर्डिनेट लिखते हैं। तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और y की वैल्यू हमें कितनी लेट की थी, 0। अब अगर इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन में रख के चेक कर लो तो हमको 6 ही मिलेगा। आप चेक कर लो, 6 है x की वैल्यू, 0 है y की वैल्यू, आप यहां से देख सकते हो। अब अगर हम y को कर दे 0 तो ये पूरा टर्म बन गया 0, और x की वैल्यू 6, तो इधर भी 6 और इधर भी 6, सेटिस्फाई कर गया ना। तो एक सॉल्यूशन आपको मिल गया, ये आपका एक आंसर आ चुका है। अब देख लो, अब हम कर दे भाई क्या, y इज इक्वल टू 1। हमने कहा ना एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से रखते जाओ। तो अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 - 2 × 1, ठीक है, इज इक्वल टू 6 - 2 इज इक्वल टू 4। ठीक, यानी कि जब मैंने y की वैल्यू कितनी रखी, y की वैल्यू 1 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इसको भी रख के चेक कर लो, 6 मिल जाएगा, दो सॉल्यूशन मिल गए। और देख लेते हैं, y इज इक्वल टू मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया, y इज इक्वल टू क्या रख दिया, 3 रख दिया मैंने। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 3 इक्वल टू 6 - 6 इज इक्वल टू 0। यही तो होगा। तो अब की देख लो बेटे, x की वैल्यू क्या आ गई, 0, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब इसको भी चेक करके रख लो, तब भी 6 मिलेगा। और हमें कितने सॉल्यूशन निकालने थे बेटे, 4 सॉल्यूशन, 3 हो चुके हैं। एक और लिख सकते हैं, y इक्वल टू बेटे अगर हम 4 रख दे, y इक्वल टू 4 रख दे, तो 6 - 2 × 4 इज इक्वल टू 6 - 8 इज इक्वल टू -2, और यहां पर वैल्यू आ गई -2, 4। इसको भी आप रख के चेक कर लोगे तो आपको 6 ही मिलेगा। मतलब ये 4 जो हमने इसके सॉल्यूशंस निकाले हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशंस क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को फुल्ली सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसलिए ये चारों क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन के
सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। अगर यहाँ सॉल्यूशन 5 पूछे गए होते तो हम एक और रख देते, 6 पूछे गए होते एक वैल्यू और रख देते। क्या सर हम जो वैल्यू लेट करते हैं वो केवल पॉजिटिव ही लेट कर सकते हैं? ना, आप पॉजिटिव या जीरो भी लेट कर सकते हो या फिर नेगेटिव, मतलब आप इंटीजर लेट कर सकते हो, चाहे वो नेगेटिव आप वैल्यू लेट कर लो, चाहे आप पॉजिटिव लेट कर लो, चाहे आप जीरो भी लेट कर लो। देखो मैंने जीरो भी लेट किया हुआ है और देखो यहाँ पर हमको नेगेटिव आंसर भी मिला है और मैंने पॉजिटिव भी क्या किया हुआ है, लेट किया हुआ है। तो आंसर आपको माइनस प्लस दोनों साइन के साथ मिल सकता है। ये मत सोचना केवल प्लस के साथ मिलेगा या केवल माइनस के साथ मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है बेटे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। अब देखो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके लिए हम आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है। कि जो आपके सामने एक लिखी हुई है क्या, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे सटीक आंसर होगा, कौन सा सबसे सही आंसर होगा। तो देखो बेटे, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया, जब एग्जांपल सॉल्व कराया तो उसने बताया कि आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती जाएगी। मतलब अब आप, ऐसा तो है नहीं कि आप बाउंड हो कि आप केवल x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी अपने मन से रख रहे हो वो केवल 1 से 10 के बीच में रखनी है या 1 से 20 के बीच में रखनी है, ऐसा तो है नहीं। आप कोई भी नंबर रख सकते हो, तो आपको दूसरे वेरिएबल की कोई भी वैल्यू मिल सकती है ना। तो इसका मतलब नंबर कितने हैं? नंबर कितने हैं सर? इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर हम रख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हमको दूसरे वेरिएबल की मिल सकती है, तो सॉल्यूशन भी कैसे होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? फिर देखो क्वेश्चन वही आ गया क्या, राइट 4 solution, write 4 solution for each of the for each of the following इक्वेशन, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपको इसमें क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अभी मैंने इस तरीके से क्वेश्चन आपको कराया जिसमें हमने 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड करना बताया था। फिर से चलो एक बार तो करते हैं। अब देख लो बेटे, अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं क्या, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू 7 माइनस 2x लिख सकते हैं ना। क्या सर हमेशा x वाले को भी उधर ले जाएंगे ना, आप y को भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इसी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है कि एलएचएस में एक सिंगल वेरिएबल को छोड़ देते हैं, बाकी सब कुछ उधर ले जाते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो, अब मैंने लिखा यहां पर कि x इज इक्वल टू 0 रखा, मैंने क्या रखा, x इज इक्वल टू 0 रखा। तो बेटे देखो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा, x की जगह पे 0 रख दिया है, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 0 हो जाएगा। और मिलेगा क्या आपको, यहां से मिल जाएगा y इक्वल टू 7। तो यानी कि पहली वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0,7, पहला सॉल्यूशन आपके पास, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 रख दे रहे हैं, ठीक है। जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा। और यहां से कितना आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू 5 आ जाएगा। यानी कि अब की मैंने जब 1 रखा तो हमें क्या मिला, 5। आप यहां रख के चेक भी कर सकते हो, आपको आंसर बिल्कुल 7 मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 3 पुट कर दे रहे हैं। जब x 3 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 3, यानी कि y इक्वल टू 7 माइनस 6। इसका मतलब y इक्वल टू 7 में 6 गया 1। तो आपको तीसरा सॉल्यूशन क्या मिल गया इसको, 3
कॉमा 1। क्लियर? अब 4 सोल्यूशन निकालने दे बेटे। लास्ट x इक्वल टू हम 4 रख दे रहे हैं। जब मैंने x 4 रखा तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 4, y इक्वल टू 7 माइनस 8। तो बेटे यहां से कितना आ गया, y इक्वल टू माइनस 1, यानी कि अगला सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया, 4 कॉमा माइनस 1। आप ये चारों सॉल्यूशन यहां रख के चेक कर सकते हो, आपको 7 ही मिलेगा। मतलब ये चारों वैल्यूज आपकी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगी, सो दैट these 4 values are the solution of this equation। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? ठीक, जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग इसका अगला पार्ट करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगला पार्ट है बेटे पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्या है बेटे? पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये है। अब देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसको बेटे, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। ठीक है, इसमें आपको पाई की वैल्यू मत रख देना, पाई के फॉर्म में आंसर निकाल दो, ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसमें x की वैल्यू रख दें 0, x की वैल्यू क्या रखा 0, तो बेटे क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस 0। ये क्या बन जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया, यहां से पहला सॉल्यूशन क्या मिला, 0,9। क्लियर? अब हम लोग रखते हैं x इज इक्वल टू 1। क्या रख देते हैं, x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। ठीक है, y इक्वल टू 9 माइनस पाई। अब मैंने ये क्या कहा बेटा, यहाँ पे मैंने ये कहा कि यहाँ पर पाई की वैल्यू मत रखना, वरना एलसीएम लोगे फिर आप बड़ा सा हो जाएगा ना। तो आप पाई के फॉर्म में निकालो, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखो बेटा वैल्यू x जब आपने रखा कितना, x रखा आपने 1, तो y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू क्या मिली, 9 माइनस पाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम रख दे बेटा क्या, x इज इक्वल टू 2। क्या रख दें, x इज इक्वल टू 2 रख दें। तो देखो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। हमने कहा पाई की वैल्यू यहां मत रखना, तो क्या आ जाएगा बेटे आपका, जब 2 रखा बेटे तो आपको क्या मिला, 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां रख दें x की वैल्यू क्या 3, तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। आपको मिल जाएगा क्या, 3,9 माइनस 3 पाई। क्लियर? थर्ड क्या है बेटे, x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। अब देखो हमको दिया है x इक्वल टू 4y ना, अगर हम y रख दें 0, y क्या रख दें 0, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, x इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको वैल्यू क्या मिल गई, 0,0। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। ठीक, अगर हम रख दें y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू रख दें हम लोग 1, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4, तो 4,1। अगर हम रख दें बेटे क्या, y इक्वल टू 2, वैल्यू आप अपने मन से रख सकते हो किसी एक वेरिएबल की, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 4 इंटू 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटे 8। आपका थर्ड सोल्यूशन क्या आ गया, 8,2। ठीक है, y की वैल्यू क्या रख देते हैं बेटे हम लोग क्या, y की वैल्यू हम लोग रख देते हैं कि क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू 4 इंटू 3, एक्स इक्वल टू 12, आपको मिल गया 12,3। ठीक है, ये बेटे आपको क्या मिल गए, 4 सॉल्यूशन मिल चुके हैं। ठीक है, तो आपका इस तरीके से सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है एक इक्वेशन आपको दी है, लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4, और आपको क्या किया गया, कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हम उसको पहले लिख दे रहे हैं, फिर समझाते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। देखो बेटे ये 5 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, किसके लिए, जो क्वेश्चन आपको दी गई है।
अब इसमें ये पूछा गया है कि ये देखो, इस तरीके से भी हम लोग क्या कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या कर रहे थे, इसी तरीके से हम लोग सोल्यूशन को निकाल लेते ना, यहाँ पे याद करो सोल्यूशन निकाल लेते ना। तो ये कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और कौन सा इक्वेशन नहीं करेगा, कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बस आपको यही बताना है। तो सेटिस्फैक्शन कैसे चेक करते हैं हम लोग, जो सॉल्यूशन है, पहले सॉल्यूशन में लोग ये पता लगाएंगे कौन सी x की वैल्यू कौन सी y, तो पहली वाली x की, दूसरी वाली y की वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग करना क्या है, x और y की जगह पर एक एक वैल्यूज को, एक एक सॉल्यूशन को रखते चलना है, जिसमें रखने पर अगर हमें RHS 4 मिल गया, ठीक है, जिस भी वैल्यू को रखने पर हमें 4 मिल गया, क्योंकि यहाँ पे RHS में 4 है, तो वो सॉल्यूशन हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब वो सॉल्यूशन, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो ऑप्शन हमारा इस इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन होगा। तो पहले चलते हैं 0,2 पर। तो हमारी क्वेश्चन क्या थी, तो हमारी क्वेश्चन थी x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन थी, ठीक है। अब हम लोग x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0 माइनस 2 इंटू 2, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है बेटा -4, और देखो ऊपर +4 था, लेकिन हमको सॉल्व करने पे -4 मिल रहा है, इसका मतलब आपका 0,2 सॉल्यूशन नहीं होगा। चलो दूसरा चेक करते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 4 था ना, अब कि हम x की वैल्यू 2 रखेंगे और y की वैल्यू 0, ठीक। तो ये कितना आ गया बेटा, लो, ये तो 2 मिल गया, लेकिन हमें तो वही 4 अगर आता तभी ये सॉल्यूशन होता, यहां 2 मिल गया, ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड रखते हैं बेटे, थर्ड थर्ड देख लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 4 था ना, अब देखो x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 0, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, बेटा देखो यहां 4 मिल गया है, आरएचएस मैच कर गया, ये बेटा आपका एक सॉल्यूशन हो जाएगा दी गई इक्वेशन का। और आगे चेक कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। और अब की हम लोग को रखना है x की जगह पर √2 और y की जगह पर 4√2, ठीक है। तो ये आ गया बेटा √2 2, 4 2 जा 8√2, उसको सॉल्व करेंगे बेटा -7√2 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें 4 चाहिए था, ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला क्या है बेटे, x माइनस 2y इक्वल टू 4, दोनों की वैल्यू बेटे 1 है, तो ये बेटे -1 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब सॉल्यूशन केवल कौन सा होगा बेटे, 4,0 ही इसका एक सॉल्यूशन होगा जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, बस वैल्यूज चेक रख के चेक करना था कि किस पे आरएचएस मिल रहा है, किस पे आरएचएस नहीं मिल रहा है, जिस पे मिल रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का बेटे आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, चलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2, y is equal to 1, is a solution is a solution of the equation। बेटे देखो आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, इसमें आपको k की वैल्यू बतानी है, अगर x की वैल्यू क्या हो 2 हो और y की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो बहुत इजी है, हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेंगे। अब x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटे, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो बेटे k की वैल्यू कितनी आ गई 7, k की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 7 आ गई है, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आपका हो चुका है आंसर, ठीक है। तो बेटे आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 भी फिनिश कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4.3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी डाउट्स हो हमसे डाउट सेशन में क्लियर करिए, तब तक के लिए गुड बाय।